क्या आपको एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की वो कहानी याद है? वो कहानी जिसने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी थी कि क्या पत्नियों को पढ़ाना लिखाना चाहिए या नहीं। अगर आप सोच रहे थे कि वो मामला खत्म हो गया तो आप गलत हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से अब एक ऐसा मामला सामने आया है जो बिल्कुल उसी स्क्रिप्ट पर चलता दिखाई दे रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पत्नी एसडीएम थी और यहां पत्नी दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर है। एक पति का दावा है कि उसने अपनी पत्नी को मेहनत की कमाई से पढ़ाया, उसे दरोगा बनाया, लेकिन वर्दी मिलते ही पत्नी ने उसी पति पर दहेज और उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवा दिया। क्या है इस नई लव स्टोरी कम हेट स्टोरी की सच्चाई? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करेंगे हापुड़ के गुलशन और उनकी दरोगा पत्नी पायल रानी की। एक रिश्ता जो 2016 में प्यार से शुरू हुआ, लेकिन 2025 आते आते पुलिस थाने की चौखट पर दम तोड़ने लगा। आखिर क्यों एक पति अब पुलिस अधीक्षक यानी एसपी साहब के सामने गुहार लगा रहा है कि मेरी जांच करवा लो? चलिए परत दर परत इस मामले को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पति गुलशन की। गुलशन जो हापुड़ के पूठा हुसैनपुर गांव के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि यह रिश्ता कोई अरेंज मैरिज नहीं था। वो कहते हैं कि साल 2016 से वो और पायल एक दूसरे को जानते थे, दोनों साथ पढ़ते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। गुलशन का दावा बेहद गंभीर है। वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी पायल को पढ़ाने लिखाने के लिए जी तोड़ मेहनत की, अपना पैसा, अपना समय सब कुछ दिया ताकि पायल अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उसकी मेहनत रंग लाई और पायल का चयन यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हो गया। पायल अभी बरेली में तैनात है। गुलशन का कहना है कि 2021 में उन्होंने कोर्ट मैरिज की और फिर 2022 में परिवार को मनाकर सामाजिक रीति रिवाज से शादी की। उनका आरोप है कि जब तक पायल को नौकरी नहीं मिली थी सब ठीक था, लेकिन जैसे ही वो दरोगा बनी चीजें बदल गई और अब जिस पति ने उसे अफसर बनाया उसी के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवा दिया है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। दरोगा पायल रानी की कहानी गुलशन के दावों से बिल्कुल उलट है। 13 नवंबर 2025 को पायल ने हापुड़ नगर कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराई है। पायल का आरोप है कि उनकी शादी में उनके मायके वालों ने भरपूर दहेज दिया था, लेकिन उनके ससुराल वाले यानी गुलशन और उनका परिवार खुश नहीं था। पायल का कहना है कि शादी के बाद से ही उनसे 10 लाख रुपए नकद और एक कार की मांग की जाने लगी। यह आरोप सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। महिला दरोगा ने अपनी शिकायत में कहा है कि उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। बात मारपीट से आगे बढ़कर जान से मारने की धमकी तक पहुंच गई। पायल ने एफआईआर में लिखवाया है कि ससुराल वालों ने उन्हें तेजाब फेंकने की धमकी दी, जिससे उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। अब इस मामले में पुलिस एक्शन में है। एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह के आदेश पर पति गुलशन समेत परिवार के 6 लोगों पर दहेज उत्पीड़न और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस का कहना है कि वो निष्पक्ष जांच कर रही है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ एक पति है जो कह रहा है कि मैंने उसे बनाया और उसने मुझे धोखा दिया और हमें सीधे ज्योति मौर्य केस की याद दिलाता है, और दूसरी तरफ एक पत्नी है, एक पुलिस अधिकारी है जो कह रही है कि वर्दी अपनी जगह है, लेकिन घर की चारदीवारी में मैं एक दहेज पीड़ित महिला हूं। अब सच क्या है? क्या वाकई ये सफलता का नशा है या फिर दहेज का लालच? ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर उस पुरानी बहस को जिंदा कर दिया है। इस केस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी इसमें ज्योति मौर्य केस की झलक दिखती है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।